सी कि पाकिस्तान में डाइवोर्स रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वी विल टॉक अबाउट कि हाउ वी कैन रिजॉल्व दीज इश्यूज, के ऐसे कौन से पर्सपेक्टिव्स हैं जिसकी बेस पे ये रेट बढ़ रहा है और इनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। व्हाट डू यू सजेस्ट? अच्छा, जैसे आप देखेंगे ये वाकई बिल्कुल ठीक है कि डाइवोर्स रेट पाकिस्तान में अलार्मिंग इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और उसकी पर्टिनेंट रीजंस जैसे कि लास्ट टाइम भी डिस्कस की कि रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। और दूसरी जो रीज़न है वो ये मुझे जो फील हुई ड्यू टू द एक्सपीरियंसेस जो हमने क्लाइंट के साथ फेस किए, ज़्यादातर रीज़न ये होती है कि लोग जो हैं वो जब भी अपने रिलेशनशिप में होते हैं अपने पार्टनर्स के बारे में आप देखेंगे कि वो नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनका पार्टनर कितना कुछ कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ ये कहेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा, जब भी कोई लड़ाई होती है उसको एम्पलीफाई कर दिया जाता है और इतने जो आपके डेज स्मूथ ट्रांजिशन पे जाते हैं आप उसको रियलाइज ही नहीं करते जब आप लड़ाई में हैं। जैसे इसके लिए हम सिंपल एक बात करते हैं कि ट्राई टू क्रिएट पॉजिटिव इल्यूजन्स इन योर मैरिड। व्हेन आई एम सेइंग इल्यूजन्स, इट डज नॉट नेसेसरली मीन्स कि अब आप फेक वर्ल्ड में चली जाए, ठीक है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब आप अपनी चीजें रिकॉल करते हैं, ठीक है, लाइक आपकी लड़ाई हुई है, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लो और सोचो कि जब आपकी लाइक रिलेशनशिप आपका कूजी था, नॉर्मल डायनामिक्स थे, उसमें आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप डायनामिक्स क्या थे। मतलब क्या आपके पार्टनर ने कभी आपकी केयर नहीं की, क्या कभी कोई छोटे छोटे टास्क नहीं किए आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल बस इतनी सी बात कि आप घर गए हो, जैसे अक्सर औकात हम वर्किंग लेडीज हैं, हम घर जाएं और अगर हमारे पार्टनर पहले घर आ जाएं तो वो देखें कि थोड़ा मेसी हुआ है तो वो कभी बेडशीट ठीक कर दे, कभी कोई चीज ठीक कर दे, ठीक है। सो आप उसमें एकदम से जब घर जाके देखो, मेरे साथ अपना ही हो चुका है कि एट द स्टार्ट ऑफ माई मैरिज आई एक्सपीरियंस कि मैं कभी घर गई हूँ तो मैं सारे काम खुद ही देख रही होती थी। घर गई हूँ तो वो जरा मेसी हुआ हुआ बेडशीट और ये सब कुछ, लेकिन जब मैं घर गई तो बिल्कुल ऑर्डरली अरेंज मेरा बेड और कुशन्स वगैरह पड़े हुए, तो मैं बड़ी खुश हुई, ठीक है। बट उसमें ये भी हो सकता था कि मैं खुश होकर चुप कर जाऊं, जो पाकिस्तान में 99% लेडीज ये करती हैं कि वो अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट नहीं करती या अपने पार्टनर को। इन अदर वर्ड्स, फॉर एग्जांपल मेल फीमेल को अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते, ठीक है, वो समझते हैं कि ये खुद ही समझ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, आपको एक्सप्रेसिव होना है। पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर मेल्स को हमेशा ये समझा जाता है कि आप लोगों के अंदर तो एक्सप्रेशन है ही, और ये समझते हैं कि फीमेल खुद ही समझ जाए कि आज आप प्यारी लग रही। मतलब आपका क्या जाता है कि अगर एक आपका पार्टनर तैयार होके आया, लेट सपोज, ठीक है, हम रोज ही तैयार होते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, बस ठीक है इतनी तैयारी, तो आप अप्रेज कर दो कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। कुछ छोटी छोटी माइनर सी डिटेल्स हम लोग समझते हैं कि ये वो खुद ही समझ जाएगा कि वो अच्छा लग रहा है, जबकि ये बात गलत है। तो आपको ये ट्राई करना चाहिए कि आप जब भी ये चीजें आपके साथ आए, हर रिलेशनशिप में लड़ाइयां होती हैं। मैं समझती हूँ कि जिन रिलेशनशिप्स में लड़ाइयां नहीं होती, एक्चुअली दे आर फेक रिलेशनशिप्स। जिनमें लड़ाइयां होती हैं, दे आर गुड रिलेशनशिप्स। आप समझिए कि आप हेल्दी इंडिकेटर है कि आपकी शादी अच्छी जा रही है। बिकॉज लड़ाई नहीं होगी तो आप डिस्कस नहीं करोगे, आप डिस्कस नहीं करोगे तो इसका मतलब है आप अपनी सेल्फ रिवील ही नहीं कर रहे अगले बंदे के सामने। और जब भी ये रिवील होगी, कभी ना कभी तो पता लगेगा ना, कितनी देर आप जो है वो अपना एक ऑरा क्रिएट कर सकते हैं। जब रिवील होगी तो आपके पास पॉपअप पे इतनी लड़ाइयां होंगी कि एंड पे रिजल्ट में आके आप कहते हो कि मैं इस बंदे के साथ या बंदी के साथ रह ही नहीं सकता। और जरूरत इस बात की है कि जब भी आपकी लड़ाइयां हो रही हैं, आप ट्राई कीजिए कि फॉरगेट करें। आप अगर कहें ना मुझे कि ये इतना आसान है बस बातें करना, ये करना बहुत मुश्किल है, तो मैं खुद ये प्रैक्टिस कर चुकी हूँ। शुरू में बहुत ज्यादा एम्पलीफाइड लेवल पे आपकी लड़ाइयां होती हैं, हर चीज होती है, बिकॉज यू आर इन एडजस्टमेंट फेज, यू आर एक्चुअली इन अंडरस्टैंडिंग फेज, एंड ऑल टुगेदर आपको ये लगे कि नहीं जी मैं तो रह ही नहीं सकती, या मैं तो यही नहीं कुछ कर सकती। आप बहुत सी चीजें बर्दाश्त करते आए हैं। आप अपने जब माँ बाप के घर में होते हैं तब भी बहुत चीजें बर्दाश्त करते हैं, ठीक है। जरूरत इस अमर की है कि आप रियलाइज करें कि जब आप वहां पे सब कुछ बर्दाश्त कर सकते थे, आप यहाँ पे भी हैंडल कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप बस बर्दाश्त ही करे जाए, आपका हैंडलिंग का तरीका होना चाहिए, और तरीके में यही है एकदम से रिएक्शन नहीं दें। ट्राई करें कि उस मोमेंट पे जब भी कोई एक पार्टनर भी एग्रेशन शो कर रहा है, आप अपने इमोशंस को होल्ड कर लें, एंड देन व्हेन द सिचुएशन इज काम डाउन सेटल, तो आप बात करें। आपकी बात की उस वक्त वर्थ भी होगी, और आगे चलते जब आपकी प्रैक्टिस रखेंगे तो अगले को भी पता लगता रहता है कि ये अभी इसको रिएक्शन नहीं दे रही, बट इसको बात बुरी लग गई। और ये जब आपकी प्रैक्टिस कैजुअल रहेगी तो आप खुद रियलाइज करेंगे, आप खुद फील करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में कितना पॉजिटिव चेंज आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। एंड आई थिंक
दोनों जेंडर्स में ना मेल्स एंड फीमेल्स बोथ जेंडर्स के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा जेंडर कब कैसे एग्रेशन शो कर सकता है, ये कौन से ऐसे स्पेसिफिक नेचर है जो फीमेल्स में होती है मेल में होती है और उसके सर्टेन रीजंस क्या हैं। तो आई थिंक सो कि पहले काउंसलिंग भी होनी चाहिए फीमेल्स की भी और मेल्स की भी बिफोर गोइंग इनटू द रिलेशनशिप। हाँ जी बिल्कुल। अब ये मेल एंड फीमेल स्पेसिफिक जो चीजें हैं उसमें हमारा कल्चर और सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमने ये जेंडर स्कीमास जो है इट इज ऑलवेज डिटरमिन्ड बाय द सोसाइटी एंड द कल्चर कि अगर मेल है तो उसको कैसे बिहेव करना है, फीमेल है तो उसको कैसे बिहेव करना है। ये तो सेपरेट आपका एक पूरा टॉपिक है कि स्कीमास हैं आपके सेपरेट और आप उनको कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और इसीलिए हम हमेशा फोकस करते हैं कि जब भी आप एक मैरिटल रिलेशनशिप में जाने लगे ऑलवेज गो विद द काउंसलिंग। आप पहले प्री मैरिटल काउंसलिंग अटेंड कीजिए, सेशन अटेंड करिए, कोई अवेयरनेस सेमिनार है, कोई वेबिनार्स है, कुछ भी है, लेकिन अपने आप को इंगेज करिए उसमें, बिकॉज शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। ये कोई इवेंट नहीं है, ये कोई इंसिडेंट नहीं है, ये जो सिचुएशन नहीं है कि एक दफा हो गया और यू आर गुड टू गो। ठीक है, ये आपकी जिंदगी का एक पार्ट रहेगा जब तक आपकी जिंदगी है और आपको ये सोचना है कि आपने इसको खूबसूरत कैसा बनाना है। थैंक यू।